नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञानंद पाठक आप सभी का पीएनपी वनडे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमने सीडीपी में नैतिक विकास के सिद्धांत का चैप्टर जो कोहल वर्ग द्वारा दिया गया है पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में मैंने आपको नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक तर्क क्या होते हैं और हिंज डिलेमा या हिंज की दुविधा क्या है, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हिंज डिलेमा के आधार पर ही कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के चरणों या यूँ कहें कि नैतिक विकास के स्तरों को बताया। कोहल वर्ग ने प्रमुख रूप से नैतिक विकास के 3 स्तर को बताया है। कितने स्तर को? 3 स्तर को। वे 3 स्तर उनकी उम्र के आधार पे हैं। जैसे बच्चा या तो किशोर से छोटा होगा या किशोर होगा या किशोर के बाद की अवस्था होगी। इसका मतलब एज के आधार पर उन्होंने 3 बेसिस बनाए। एक कहा एडोलेसेंस से पहले की अवस्था है, इसको प्री एडोलेसेंस कहेंगे। इसके बाद एडोलेसेंस की अवस्था और इसके बाद पोस्ट एडोलेसेंस की अवस्था। इसका मतलब बच्चा जब प्री एडोलेसेंस की अवस्था में होता है, बच्चा एडोलेसेंस की अवस्था में होता है और बच्चा पोस्ट एडोलेसेंस की अवस्था में होता है, मतलब जब वो बड़ा हो गया बच्चा। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, पर ये अवस्थाओं का नाम नहीं है दोस्तों। प्री एडोलेसेंस की एज में, ये एज है, इस एज में, इस उम्र में जिस अवस्था का नाम उन्होंने दिया, उस अवस्था का नाम दिया प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे प्राक रूढ़िवाद स्तर कहते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्राक रूढ़िवाद, या इसे कन्वेंशन का मतलब मान्यता होता है, तो मान्यता से पहले की अवस्था कह सकते हो आप। उसी तरह जब एडोलेसेंस की एज स्टेज आई, उसमें उन्होंने जो इस स्टेज का नाम रखा, उसका नाम रखा कन्वेंशनल, और एडोलेसेंस के बाद की अवस्था का नाम रखा पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर रूढ़िवाद। तो 3 अवस्थाएं कौन सी है? रूढ़िवाद से पहले की स्तर प्राक रूढ़िवाद, रूढ़िवाद वाली स्तर और रूढ़िवाद के बाद वाली स्तर उत्तर रूढ़िवाद। इस अवस्था में बच्चा बहुत छोटा होता है, किशोर से भी छोटा है, इसमें खुद की मोरालिटी कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पे ये पूछता है कि इस स्टेज में मोरालिटी क्या होती है। तो इस स्टेज में मोरालिटी बच्चे की 0 होती है, 0 मोरालिटी। हिंदी में कहें तो वह कौन सा कोहल वर्ग का स्तर है जिसमें नैतिक स्तर 0 होता है? तो वो है प्राक रूढ़िवाद स्तर। इसमें नैतिक स्तर बच्चे की 0 होती है। दोस्तों, इसमें जो मोरालिटी होती है वो समाज पे डिपेंड करती है, सोसाइटी पे। इसलिए इस स्तर की जो मोरालिटी होती है उसको सोशल मोरालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल मोरालिटी। तो प्री कन्वेंशनल में 0 मोरालिटी, कन्वेंशनल में सोशल मोरालिटी, और पोस्ट कन्वेंशनल में इसमें व्यक्ति वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। तो इस पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में इसकी मोरालिटी होती है सेल्फ मोरालिटी। कौन सी होती है? सेल्फ मोरालिटी, यानी खुद का जो कॉन्शियस कहता है, खुद की जो चेतना कहती है, उस तरह की मोरालिटी सेल्फ मोरालिटी कहलाती है। तो पहले 3 स्तर प्री कन्वेंशन, जिसमें मोरालिटी आपकी 0 है। दूसरा स्तर कन्वेंशनल, जिसमें मोरालिटी आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है, यानी सोशल मोरालिटी। और चौथा मतलब तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें आपकी मोरालिटी खुद की अपनी होती है, इसलिए इसका नाम हो गया सोशल मोरालिटी, सॉरी सेल्फ मोरालिटी। आइए, कोहल वर्ग ने इन जितने भी स्टेज हैं उनको 2-2 सब स्टेजेस में बांट रखे हैं। सभी स्टेजेस को 2-2 सब स्टेजेस में बांट रखे। इस तरह से कुल 6 स्टेज बनते हैं। कोहल वर्ग ने नैतिक के कितने स्तर दिए? 3, और तीनों में 2-2 स्तर हैं, तो कुल मिला के 6 स्तर हो गए। पहले प्री कन्वेंशनल में 2 स्तर हैं। पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस स्तर में बच्चा ऐसे काम करता है जिसमें उसको दंड न मिले और इसलिए वो आज्ञा का पालन भी करता है। बच्चा दंड के डर से
पनिशमेंट के डर से काम करता है और आज्ञा का पालन करता है। ये बच्चा ये प्रयास करता है कि ऐसा कोई काम न हो मुझसे जिससे मुझे मारपीट पड़े। इसमें मोरालिटी कहाँ है? कोई मोरालिटी नहीं है, जीरो मोरालिटी है। यानी मैं हिंद जरिमा में बात करूं कि यदि बच्चा होता तो वो डर से कि मैं चोरी करूंगा तो मार खाऊंगा, पनिशमेंट की स्थिति में आ जाता और वो शायद दवा न लेता। दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें वो काम करता है बच्चा जैसे उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है। जैसे म्यूचुअल एक्सचेंज या इसका सही से नाम है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म, साधनात्मक सापेक्षवाद। सापेक्षवाद मतलब वो जैसा अपेक्षित व्यवहार होगा उस तरह से वो अपेक्षित व्यवहार करेगा। जैसे इसको इसीलिए इसका नाम दिया गया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट वाली स्टेज कौन सी होती है? तो म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म। इसमें बच्चा अच्छे से काम यदि करवाना है बच्चे से आपको तो उसको कुछ रिवार्ड देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? रिवार्ड देना पड़ता है, कुछ उसे उपहार देने पड़ते हैं। आप यदि उस उपहार से काम करवाना चाहेंगे, उपहार देके, तो बच्चा बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाता है। और आप जिस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे वैसे बच्चा व्यवहार करेगा। जैसे आपने घर में देखा है, आप छोटे बच्चे को ऐसे ठोक दीजिए धीरे सा तो वो भी आपको मारेगा। उसको लगता है कि मुझे मारा तो मैं भी इसे मारूंगा। ये है म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म। तो आपसे पूछता है कि टिट फॉर टैट वाला स्टेज किस में होता है? तो प्री कन्वेंशनल में होता है और इसका असली नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म। इसका एक और नाम क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज। इसमें रिवार्ड एक्सपेक्ट करता है बच्चा, उपहार की अपेक्षा रखता है बच्चा। आइए दूसरी स्टेज कन्वेंशन में जाते हैं। दूसरी स्टेज रूढ़िवाद स्तर में भी दो हैं। रूढ़िवाद किन्हें करते हैं? जो घिसी पिटी बातों को मानते हैं, जो लकीर के फकीर होते हैं, समाज में जो चल रहा है उसको चलाते हैं, इसलिए ये समाज के स्तर पे ही काम करते हैं। इसलिए इनकी मोरालिटी भी सामाजिक मोरालिटी होती है, सोशल मोरालिटी होती है। जैसे इसमें पहला स्तर आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, परस्पर एकरूपता। जैसे वो चाहते हैं कि भाई समाज में जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जो मेरे साथ जैसे है वैसे रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, सोसाइटी का पूरा केयर करेंगे, वो मेरा भी केयर करें, मैं उनका केयर करूं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच पाते हैं। इसमें आदमी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उससे नियम कानून का उल्लंघन हो या नियम कानून के विधि के स्थापित किसी भी मान्यता का उल्लंघन हो। ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल एकरूपता। बच्चा इसमें इस तरह से व्यवहार करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वो अच्छा है, वो बुरा नहीं, समाज की नज़र में वो बुरा नहीं बनना चाहता। इसलिए इस स्टेज को गुड गर्ल या गुड गर्ल या गुड बॉय वाली स्टेज भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा हुआ एग्जाम में है कि गुड गर्ल गुड बॉय वाली स्टेज किस में आती है? तो एक कन्वेंशन में आती है, कन्वेंशनल में। और इसका असली नाम क्या आता है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें बच्चा ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है या बच्ची ये प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी हूँ, वो बुरा नहीं दर्शाना चाहती समाज में। तो इसका नाम क्या हो गया? गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज कौन सी है? अब बता देंगे। हाँ, कन्वेंशनल में होती है और कन्वेंशनल की पहली स्टेज है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसका असली नाम है। आइए दूसरा, सोशल सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ये क्या है? ये ऐसा जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, आगे आपके रेड सिग्नल जल गया, आप बहुत जल्दी में हो, आप इमरजेंसी में हो, फिर भी आप रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कहोगे कि लॉ और ऑर्डर को मैं फॉलो करता हूँ, बिना लॉ ऑर्डर के मैं नहीं काम करता हूँ। यदि किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए तो आप अपने गाड़ी पे 3 लोगों को बैठा के नहीं ले जाओगे, कहोगे नहीं, गाड़ी पे 3 लोगों को बैठाना वर्जित है, ये कानूनन अपराध है। तो इस तरह से सोशल सिस्टम में या लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज में बच्चा या आदमी वो काम करता है जो कानूनी रूप से ही होता है, वो कोई गैर वैधानिक काम नहीं करता है। तो इस तरह से कन्वेंशनल के दो स्टेज, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोशल सिस्टम। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को गुड गर्ल गुड बॉय कहते हैं और सोशल सिस्टम को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। आइए लास्ट बट नॉट लिस्ट, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िवाद स्तर।
इसमें खुद की मॉरलिटी होती है। आदमी वो काम करता है जो उसके मन को अच्छा लगता है। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया जो सामाजिक अनुबंध होते हैं, जो समाज के साथ हमारे जिस तरह से रिलेशन बनाए गए हैं उनको वो तो फॉलो करता है, लेकिन खुद की राइट का भी ख्याल करता हो, अपनी इंडिविजुअल राइट का भी वो ख्याल करता है। ऐसा नहीं कि कानून के चक्कर में खुद के अधिकार का हनन होने दे, ऐसा वो काम नहीं करता। जैसे यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अपनी फोर व्हीलर में उस पर्सन को लेकर रखा हुआ है और सामने रेड सिग्नल जल रही है, तो क्या करता है ऐसा आदमी? कहता है यदि मैं रेड सिग्नल का इंतजार करूंगा, अपितु मैं रुकता हूँ रेड सिग्नल पे, पर यदि मैं आज रेड सिग्नल पे इंतजार किया तो ये आदमी मर सकता है। उस स्थिति में वो क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तो हमेशा पालन करता है, पर आज वो इंडिविजुअल राइट के तहत सामाजिक अनुबंध को ब्रेक कर दिया। इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की स्टेज वाले व्यक्ति अपना काम करते हैं। मतलब विधि का वही तक पालन करते हैं, लॉ का वही तक वो एक्सेप्टेंस रखते हैं जहाँ तक कि किसी को उससे नुकसान ना हो। यदि कानून या विधि व्यवस्था से किसी को नुकसान पहुँचने वाली स्थिति आएगी तो उस जगह पे वो कानून को तोड़ देते हैं और वे खुद के कॉन्शियस से ये चेक करते हैं, इसलिए इनकी सेल्फ मोरालिटी होती है। आइए लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल एथिकल पर्सन या सार्वभौमिक नीतिपरक व्यक्ति का वो स्तर है जिसमें वो खुद को नुकसान पहुंचा के दूसरों का भला कर देता है, और खुद की छोटी मोटी नुकसान नहीं, अपनी जान गंवा के दूसरों की जान बचा देता है। उस तरह का नीतिपरक व्यक्ति यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये आइडियल स्टेज है। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। ये फिल्मों में आपको हीरो जो कि नदी में अपनी जान को रिस्क में लगा के एक्ट्रेस को बचा लेते हैं, उस तरह की ये स्थिति है। यानी ये फिल्मों में, सपनों में और आइडियल स्टेज की स्थिति है। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 3 है। कन्वेंशनल से पहले की स्थिति को प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल की बाद की स्थिति को पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को प्राक रूढ़िवाद, कन्वेंशनल को रूढ़िवाद और पोस्ट कन्वेंशनल को उत्तर रूढ़िवाद कहते हैं। हर 3 स्टेज अगले 2 स्टेजों में ब्रेक होती है। इस तरह से कुल 6 स्टेज बनते हैं। पहले कन्वेंशनल में पहली स्टेज का नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिमुख बोलते हैं इसको, या दंड एवं आज्ञाकारिता का स्तर। इसमें बच्चा वो काम करता है जिससे कि उसको दंड न पड़े, या पनिशमेंट के डर से वो काम करता है, और ओबीडियंस मतलब वो आज्ञा का पालन कर लेता है। दूसरा क्या है? वो म्यूचुअल एक्सचेंज की स्टेज होती है, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड इंडिविजुअल की स्टेज होती है। इसे साधनात्मक सापेक्षवाद स्थिति कहते हैं, स्तर कहते हैं। इसमें बच्चा टिट फॉर टैट का, यानी जिसके साथ जैसा, उसके साथ जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा वो व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें बच्चा रिवार्ड या उपहार की आकांक्षा रखता है। यदि आप उसको उपहार देके काम कराएंगे तो काम अच्छे से कर पाता है। इस तरह से प्री कन्वेंशनल का 2 स्टेज, पनिशमेंट, ओबीडियंस और म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड इंडिविजुअल, या टिट फॉर टैट। इस तरह से आप 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। एक कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल 2 स्टेज है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोशल सिस्टम। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को परस्पर एकरूपता और सोशल सिस्टम को अधिकार संरक्षण या लॉ एंड ऑर्डर का स्तर कहते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बच्चा अपने व्यवहार को इस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छा है, वो बुरा नहीं बनने की कोशिश करता है, या बुरा प्रदर्शित करने की एकदम कोशिश नहीं करता। वो कोशिश करता है कि वो अच्छा ही सबके नज़रों में बना रहे, इसलिए इस स्टेज को गुड गर्ल गुड बॉय की स्टेज भी कहते हैं। अधिकार संरक्षण या लॉ एंड ऑर्डर सोशल सिस्टम वाला स्तर वो स्तर होता है जिसमें व्यक्ति नियम कानून को बहुत ही हद से ज़्यादा फॉलो करता है, मतलब एकदम अंधा होकर नियम का पालन करता है, अपने विवेक को एकदम नहीं ध्यान में रखता। वो कहता है यदि नियम बनाया गया है तो नियम बनाया गया है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। इस तरह से अधिकार संरक्षण का वो काम करता है। आइए पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर रूढ़िवाद स्तर देखते हैं। इसमें 2 स्तर हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी सामाजिक अनुबंध। इसमें व्यक्ति उस तरह से रहता है कि नियम कानून का तो मैं पालन करूंगा, लेकिन जब कि
नियम कानून पालन करने पे किसी के अधिकारों का हनन या किसी को नुकसान पहुंचने का कुछ भी लेस मात्र भी हमको आभास होगा तो वहाँ पे मैं सामाजिक अनुबंध या नियम कानून को तोड़ दूंगा। इस तरह से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट का स्तर होता है। अगला है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस स्थिति को आइडियल स्थिति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में प्रैक्टिकली नहीं पाए जाते हैं। ये लोग अपने जान को जोखिम में डाल के क्या कर लेते हैं, दूसरों के हित को संरक्षित कर लेते हैं या दूसरे की जान बचा लेते हैं। इस तरह से स्टेजेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आज कंप्लीट होता है और कोहलबर्ग खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग इंटेलिजेंस का थ्योरी करेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में हर बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आज इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा PNP वन एग्जाम टारगेट की फैमिली को बढ़ाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।